Hello all. In today's video we will read a very nice story that is Gold Coins and Selfish Man. In my channel I provide explanation video from English to Hindi. Sam was a greedy and selfish man. Sam एक greedy means लालची and selfish means होता है खुदगर्ज. तो सैम एक खुदगर्ज और लालची आदमी था. He always desired to have lots and lots of money and never hesitated to cheat others to make money. और वह जो है हमेशा डिज़ायर मीन्स इच्छा, वो हमेशा इच्छा करता था कि उसके पास लॉट्स ऑफ मनी हो, बहुत सारा धन हो, एंड उसने कभी भी हेजिटेट मीन्स हिचकना, उसने कभी भी उसको हिचकिचाहट नहीं होती थी पैसे बनाने के लिए किसी को चीट करने में. ऑल्सो ही नेवर विश्ड टू शेयर एनी थिंग विद अदर. और वह कभी भी इच्छा नहीं करता था कुछ भी दूसरों को देने के लिए, मतलब शेयर करने के लिए वो कभी भी नहीं सोचता था. ही पेड वेरी लो वेजेस टू हिज सर्वेंट. और वो अपने सर्वेंट्स को बहुत ही कम मजदूरी देता था. However, one day he learned a lesson that changed his life forever. हालांकि एक दिन उसने एक ऐसा उसको सीख मिला जिसने उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी. It so happened that one day ये ऐसे हुआ कि एक दिन A small bag that belonged to Sam was missing. एक छोटा बैग जो कि सैम का था वो मिसिंग था. The bag had 50 gold coins in it. और बैग में जो है 50 कॉइन्स गोल्ड सोने की मुहरें थी. Sam searched high and low for the bag. सैम ने जो है हाई एंड लो मीन्स सर्च एवरीवेयर एट एनी प्लेस. उसने सर्च किया सब जगह उसके बैग के लिए, बट कुडंट फाइंड इट. पर वो उसको नहीं पा सका. सैम फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑल्सो ज्वाइंड इन सर्च. और उस बैग को खोजने में सैम के फ्रेंड्स और नेबर्स ने भी उसको ज्वाइन किया. बट ऑल देयर एफर्ट्स वेर इन वेन. लेकिन के ऑल मीन्स सभी उनके जो एफर्ट्स थी, मेहनत थी, वो क्या हो गई? इन वेन मीन्स बेकार चली गई, यूजलेस चली गई. आफ्टर कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद, The 10 years old daughter of a man working for Sam found the bag. एक 10 साल की लड़की जो कि एक व्यक्ति की थी, जो व्यक्ति सैम के लिए काम करता था, उसको बैग मिल गया. She told her father about it. और उसने अपने पिता को इसके बारे में बताया. Her father identified the bag as the one that was missing. और उसके पापा ने जो है, उसके पिता ने पहचान लिया कि ये वही बैग है जो कि मिसिंग था, जो खो गया था. एंड इमीडिएटली डिसाइडेड टू टेक इट टू हिज मास्टर. और तुरंत ही उसने निश्चय किया कि वो उसके मास्टर के पास इसको ले जाएगा. ही गेव द बैग टू हिज मास्टर सैम. उसने जो है दे दिया उस बैग को उसके मास्टर सैम को. एंड आस्क्ड हिम टू चेक वेदर द बैग हैड 50 गोल्ड कॉइन्स. और उसने कहा अपने मास्टर से कि चेक करो कि 50 गोल्ड कॉइन्स है कि नहीं है. सैम वॉज एक्सल्टेंट टू गेट द कॉइन्स बैक. सैम जो है बहुत ज़्यादा खुश था. एक्सल्टेंट मीन्स हैप्पी. तो वो बहुत खुश था उस बैग से, जो है कॉइन से भरे बैग को पाकर. बट ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक. लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो एक ट्रिक प्ले करेगा, मीन्स एक ट्रिक खेलेगा.
डिसाइड करेगा। डिसाइड मीन्स होता है कि किसी को छल करना, तो वो उसने उस छल करने के लिए सोचा। ही shouted at his worker, उसने अपने वर्कर के ऊपर चिल्लाया। There were 75 gold coins in this bag, but you gave me only 50. इस बैग में जो है 75 गोल्ड कॉइन्स थे, 75 सोने की मुहरें थी, पर तुमने मुझे केवल 50 ही दिए। वेयर आर द अदर कॉइन्स, और कहाँ है जो बचे हुए कॉइन्स है वो कहाँ है? यू हैव स्टोलन देम, तुमने जो है उसे चुरा लिया। ऐसे उसने अपने मीन्स ऐसे उसने उस वर्कर के ऊपर चिल्लाया। The worker was shocked to hear this and pleaded his innocence. वर्कर जो है shocked था ये सुनकर, एंड उसने जो है प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट करना, तो उसने अपने इनोसेंस मीन्स अपने इनोसेंस के लिए प्लीड किया कि वो जो है नहीं, मतलब चोर नहीं है। सेल्फिश एंड ग्रीडी सैम डिड नॉट एक्सेप्ट द वर्कर्स स्टोरी, और सेल्फिश और ग्रीडी उस लालची सैम ने उस वर्कर की जो है स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं करा। उसने जो कहा उसको नहीं उसने स्वीकार किया। एंड डिसाइडेड टू टेक द इशू टू द कोर्ट, और उसने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो इस मैटर को कोर्ट में ले जाएगा। द जज हियर्ड बोथ साइड, जज ने जो है दोनों ही साइड्स की बातें सुनी, मतलब दोनों व्यक्ति की बातें सुनी। ही क्वेश्चन द डॉटर एंड द वर्कर अबाउट द नंबर्स ऑफ कॉइन्स दे हैड फाउंड इन द बैग, और उस जज ने जो है क्वेश्चन किया, पूछा डॉटर और उस वर्कर से, उस बेटी और उस व्यक्ति से, उस कर्मचारी से दैट क्या जो है नंबर था उस बैग में जो उनको मिला, कितने कॉइन्स थे, ऐसे उसने पूछा। दे अस्योर्ड इट वॉज ओनली 50 कॉइन्स। दे अस्योर्ड मीन्स होता है सुनिश्चित करना, उसने सुनिश्चित किया उन्होंने कि ये केवल 50 कॉइन्स ही थे। ही क्रॉस्ड एग्जामिन सैम एंड सैम रिप्लाई, उसने क्रॉस एग्जामिन किया सैम को, और सैम ने आंसर दिया, यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे लॉर्ड, मेरे भगवान। आई हैड 75 गोल्ड कॉइन्स इन माई बैग, उसने कहा कि मेरे पास जो है 75 सोने की मुद्रा थी मेरे बैग में। एंड दे गेव मी ओनली 50, और इन्होंने केवल मुझे 50 ही दिए। हैंस, इस प्रकार, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट दे हैव स्टोलन 25 कॉइन्स, और इस तरह ये क्वाइट ऑब्वियस है। ऑब्वियस मीन्स क्लियर है, ये क्लियर है। क्वाइट मीन्स पूरी तरह से स्पष्ट है कि इन्होंने बचे हुए 25 कॉइन्स को चुरा लिया। द जज देन आस्क्ड, जज ने तब पूछा, आर यू श्योर दैट योर बैग हैड 75 कॉइन्स, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हारे बैग में 75 कॉइन्स था? सैम नॉडेड विगोरसली, नॉड मीन्स सिर हिलाना, तो सैम ने सिर हिलाया। विगोरसली मीन्स फोर्सफुली उसने कहा यस, कि वो श्योर है। द जज देन मेड हिज जजमेंट, और जज ने तब अपना जजमेंट दिया। अपना जजमेंट मीन्स होता है निर्णय, तो उसने अपना निर्णय दिया। Since Sam lost a bag of 75 gold coins and the bag found by the girl had only 50 coins, it is obvious that the bag that was found does not belong to Sam. उसने कहा कि क्योंकि जो
सैम का बैग था जिसमें 75 गोल्ड कॉइन्स था, और जो बैग उस लड़की को मिला है उसमें केवल 50 गोल्ड कॉइन्स था। तो ये ऑब्वियस है, ये क्लियर है कि जो बैग फाउंड किया गया, जो बैग मिला है, वो डज नॉट बिलोंग टू सैम, वो सैम का नहीं है। ऐसे करके उसने जजमेंट दिया जज ने। इट वॉज लॉस्ट बाय समवन एल्स, ये किसी और के द्वारा लॉस्ट हुआ है, मतलब किसी और का है। इफ anyone find a bag of 75 gold coins, I will declare that it belongs to Sam. यदि कोई और जो 75 गोल्ड कॉइन्स वाला बैग किसी को मिलेगा तो मैं जो है डिक्लेयर करूँगा, डिक्लेयर मीन डिसीजन दूंगा कि ये जो है सैम्स का है। As there are no complaints about the loss of 50 coins, एज जैसे कि यहाँ कोई भी कंप्लेंट नहीं मिला है 75 कॉइन्स लॉस बैग का, आई ऑर्डर द गर्ल एंड हिज फादर टू टेक दोज 50 कॉइन्स एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर देयर ऑनेस्टी। एज देयर वेयर, उन्होंने, उस जज ने कहा कि जैसा कि उनको कोई भी कंप्लेंट नहीं मिला है इस 50 कॉइन से रिलेटेड, तो वो ऑर्डर देते हैं, वो जो है ऑर्डर देते हैं कि वो लड़की और उसके पिता जो है ये 50 कॉइन्स रख लें एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के तौर पे। अप्रिसिएशन मीन्स वाहवाही के तौर पे, अप्रिसिएशन मीन्स उनके फॉर देयर ऑनेस्टी, जो उन्होंने ऑनेस्टी की है उसके अप्रिसिएशन, उसके प्रेज के तौर पे उसको रख लें, ऐसे जज ने ऑर्डर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड एंड ग्रीड पनिश्ड। ऑनेस्टी जो है हमेशा रिवॉर्ड की जाती है, मतलब ऑनेस्टी को हमेशा पुरस्कृत की जाती है, और ग्रीड और जो लालच होता है वो हमेशा पनिश्ड किया जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी।